हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां फाइनली एक लंबे से ब्रेक के बाद आई एम बैक। ये मंथ मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल एंड यादगार रहा, जिसको मैं तो कभी भूलने वाला नहीं हूं और जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे किसी ऐसे वीडियो में जहां पर आपको मेरे बारे में जानने में इंटरेस्ट हो। लेकिन इस वीडियो के अंदर तो आप इंटरेस्टेड इसलिए हैं क्योंकि मैं आप मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से जुड़े एक ऐसी डिटेल के बारे में बताने आया हूँ जिसके बारे में मेरे ख्याल से तो अभी तक कोई उतना बात नहीं कर रहा है, जबकि वो डिटेल एसोसिएटेड है मार्वल कॉमिक्स के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर से। और वो कैरेक्टर इतना पावरफुल है कि कॉमिक्स वाला डोरमामू भी उससे लड़ना अवॉइड करता है। मेरे ख्याल से ये डिटेल या ईस्टर एग या फिर क्या रेफरेंस के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है, जो कि इस सीन में हमें देखने को मिला था, जहां पर एक बच्चे की मूर्ति हमें यहाँ पे दिखाई जाती है जो कि बिली का हो सकता है। उसके ड्रेस को देखकर ऐसा लग रहा है। अब आप सोचोगे कि माउंट वंडरगोर में स्कारलेट विच की मूर्ति तो समझ में आती है, बट बिली की मूर्ति वहाँ क्या कर रही है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वांडा का स्कारलेट विच बनना तो तय था ही, साथ ही साथ बिली का भी एग्जिस्टेंस में आना तय था। एंड मैं फिलहाल के लिए टॉमी को साइड कर रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो का मेन फोकस बिली ही होगा। बाकी यूनिवर्सेस में बिली ने नॉर्मली जन्म लिया होगा एंड वो अपने मॉम के साथ अच्छे से रहा होगा, बट मेन यूनिवर्स में उसका आना नॉर्मल नहीं है, जैसा कि हमने वांडाविजन के अंदर देखा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मे बी आने वाले समय में हमें ये बता दिया जाए कि बिली डेमिअर्ज का अवतार है, बिल्कुल कॉमिक्स के जैसे। इनफैक्ट वांडाविजन के एपिसोड 9 के अंदर जब वांडा अपने बच्चों को गुड बाय बोल रही होती है, तो आप यहाँ पर इस ड्राइंग पेज में डेमिअर्ज लिखा हुआ देख सकते हैं, जो कि एक हिंट हो सकता है कि बिली यहाँ पर डेमिअर्ज का एक अवतार हो। अब आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि डेमिअर्ज कौन है? तो बॉस, ये एक सेंटिएंट लाइफ फोर्स है जिसके वजह से एल्डर गॉड्स एग्जिस्टेंस में आए। अब ये एल्डर गॉड्स कौन है? तो बॉस कथॉन, जिसने डार्कहोल्ड लिखा था, गाया जो कि मदर अर्थ के नाम से जानी जाती है, और बाकी सारे एल्डर गॉड्स जिससे पावर उधार लेके सॉर्सरर इतना तेजा बनते हैं, उन सब का माई बाप डेमिअर्ज था। डेमिअर्ज इतना पावरफुल कैरेक्टर था कि जब डोरमामू बिली से मिलता है और उसके अंदर डेमिअर्ज का अक्स देखता है, तो वो कहता है कि इतना पावरफुल फोर्स एक ह्यूमन बॉडी के अंदर देखकर मुझे बहुत ही दया आ रहा है। जिसको सुनकर बिली को लगता है कि डोरमामू वहाँ उसको टेम्प्ट यानी कि पावर का लालच देकर अपने जैसा बनाने का सोच रहा है, जिसको डोरमामू क्लैरिफाई करते हुए कहता है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं माइटी डेमिअर्ज को ललचा सकूं। जिससे आप समझ ही सकते हैं कि डेमिअर्ज इतना पावरफुल है कि डोरमामू की औकात नहीं है उसके सामने उसको कुछ ऑफर करने की, क्योंकि डेमिअर्ज अपने फुल पोटेंशियल में रियलिटी रैप करके सब कुछ अपने हिसाब जैसा कर सकता है। उसके सामने उन गॉड्स और डेमन की कोई औकात नहीं जिनके पावर्स लेकर सॉर्सरर्स सीना चौड़ा करते हैं। वैसे रियलिटी रैपिंग से याद आया, मेरे ख्याल से इल्यूमिनाटी वर्सेस वांडा की जो फाइट हमें दिखाई गई थी, उसमें कैप्टन मार्वल के सबसे ज्यादा मजाक इसलिए उड़ाया जा रहा है क्योंकि वो मूर्ति गिरने से मरी। लेकिन अगर आप इसको दूसरे एंगल से एनालाइज करें तो ऐसा हो सकता है कि वांडा जब यहाँ कैप्टन मार्वल से लड़ रही थी, तो हो सकता है कि वो कैप्टन मार्वल की पावर्स को छीन ली थी, जिसके वजह से जब ये मूर्ति कैप्टन मार्वल के ऊपर गिरी तो उस वक्त वो नॉर्मल थी, इसीलिए वो वहां पे मारी गई। वरना जिस कैप्टन मार्वल को ब्रह्मांड का महारक्षक बोल के इंट्रोड्यूस कराया गया, वो मूर्ति गिरने से अगर मर जाए तो काहे की सुपर हीरो, और वो इल्यूमिनाटी तो क्या, वहां मौजूद सिक्योरिटी अल्टन बॉट्स की जगह पे भी खड़े होने लायक नहीं रहेगी। खैर, इस पर हम बाद में बात करेंगे और ज्यादा ऑफ टॉपिक ना जाते हुए आगे की बात पर ध्यान देते हैं, जो कि ये है कि भले ही बिली डेमिअर्ज का अवतार हो एंड डेमिअर्ज बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, लेकिन बिली उन पावर्स को आज तक सिर्फ एक ही बार यूज कर पाया था। इनफैक्ट डोरमामू कहता भी है कि अगर सांप को अंडे से निकलने से पहले ही कुचल दिया जाए तो कैसा खतरा, जिस पर बिली वहां पर उसको ट्रिक करके निकल तो लेता है, जबकि वो वहां पे डेमिअर्ज की पावर को यूज कर सकता था। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिली डेमिअर्ज की पावर को फुल पोटेंशियल में यूज नहीं कर सकता है। आपको एक मजे की बात बताऊं तो जो यूटोपियन पैरेलल हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखा था, जहां से अमेरिका चैवेज बिलोंग करती थी, वो जगह को भी बनाने वाला डेमिअर्ज ही था, जिसको उसने मल्टीवर्स के बाहर बनाया था, जिसके वजह से ना सिर्फ अमेरिका चैवेज बल्कि उसके प्लेनेट में हर एक लड़की पूरे मल्टीवर्स में सिर्फ एक ही है। आई होप इनमें
से कोई एक मुझे मिल जाए, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि हमारे यूनिवर्स में कोई ऐसी है जो मुझे मिलेगी। इनफैक्ट कॉमिक्स के एक पैनल में आप यहाँ पर देख सकते हो कि बिली की एक मूर्ति यूटोपियन पैरेलल में बनी हुई है, जिसकी वो लोग पूजा करते हैं, क्योंकि बिली डेमी-अर्च का अवतार है। बिली के पैदा होने से पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी गई होगी कि बिली ही डेमी-अर्च का अवतार बनेगा, इसलिए उसके जन्म से पहले ही वहाँ मूर्ति बनी है। अब माउंट वंडागोर में बिली की मूर्ति बनी है, तो मे भी हो सकता है कि वांडा जो कि यूनिवर्स के सर्वनाश के लिए बनी थी, उसको सर्वनाश करने से रोकने के लिए जो बीज बोया गया है उसका नाम बिली है। क्योंकि किसी कैरेक्टर को अगर सुधारना या गलत करने से रोकना हो तो ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब वहाँ पर पावर ऑफ लव को यूज किया जाए। एंड एक माँ बेटे के प्यार से बड़ा और कोई रिश्ता होता भी है, ये मुझे तो नहीं पता। प्लस और एक तरीका हो सकता है वांडा को रोकने का कि वो यूनिवर्स को तबाह ना करे, कि उससे पावरफुल किसी कैरेक्टर को ला दिया जाए। और यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि डेमी-अर्च से पावरफुल कैरेक्टर तो कोई दिख ही नहीं रहा जो कि एमसीयू में फिलहाल फिट हो सके। यहाँ पे जो सॉर्सरर जिस बुक पे डिपेंडेंट है उसको तबाह होने में एक जरा भी टाइम नहीं लगता, तो ऐसे में जो पावरफुल कैरेक्टर जो कि मैजिक और बाकी सब के कॉन्सेप्ट को हिला सकता है वो बिली हो सकता है, क्योंकि वो डेमी-अर्च का अवतार है। अब वो कैसे आएगा मूवीज में इसका तो अंदाजा नहीं, तो इसीलिए हम कॉमिक्स वाले काउंटर पार्ट की ओर चलते हैं। अब कॉमिक्स में तो बिली एंड टॉमी वापस आते हैं पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट से, जिसको एमसीयू में भी अडॉप्ट किया जा सकता है। बट इसमें एक फ्लॉ ये होगा कि यंग एवेंजर्स तो ऑलरेडी अपनी टीन या एडल्टहुड के तरफ जा चुके हैं, तो ऐसे में बिली एंड टॉमी का बच्चा से बड़ा होते दिखना पॉसिबल नहीं है। बिली का फिर भी मान लूं, बट टॉमी के पावर्स उसको इतने जल्दी बड़ा होने में मदद नहीं कर सकते। सो मे बी वेस्टव्यू के अंदर बिली एंड टॉमी एग्जिस्ट करते हो, जो कि किसी दूसरे कपल के जरिए एग्जिस्टेंस में आए हो और वो अभी अपने टीन एज में हो, लेकिन इसी एज में बिली के पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे, वहीं टॉमी अपने पावर्स के बारे में जानने लगे, जैसा कि यंग एवेंजर्स चिल्ड्रंस क्रूसेड के अंदर हुआ था। जिसके बाद से बिली, टॉमी एंड बाकी यंग एवेंजर्स की टीम एकजुट होकर स्कारलेट विच को ढूंढने लगे ताकि वो बिली की मदद कर सके अपने पावर्स को कंट्रोल करने में। और इसी दौरान बिली और टॉमी को पता चलेगा कि वो दोनों असल में स्कारलेट विच के बच्चे हैं, और यहीं पे उसे पता चलेगा कि स्कारलेट विच ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था फॉर ग्रेटर गुड। और उसके बाद से बिली वांडा को अपने पावर्स की मदद से जिंदा करे या फिर वापस लाए। अब जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि बिली डेमी-अर्च का अवतार है, तो ये बेसिकली कुछ भी कर सकता है। ये काफी उच्च लेवल का रियलिटी रैपर है और ये चाहे तो मैजिक के नियम तक को बदल सकता है, प्लस पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तक अपने हिसाब से सेट कर दे। और बिली जब कॉमिक्स में डेमी-अर्च के पावर को फुल पोटेंशियल में यूज कर पा रहा था, तब उसके लिए सब कुछ एक कॉमिक पैनल के जैसा हो गया था। इन शॉर्ट, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में कहानी खत्म नहीं हुई है, बल्कि शुरू हुई है, जिसका किसी को भी कोई अंदाजा नहीं। अब बस हमें वेट करना है कि कब बिली के पावर्स अनस्टेबल होंगे और यंग एवेंजर्स असेंबल होंगे। आपको क्या लगता है गाइस? आप अपने ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। मार्वल का जो सिनेमैटिक यूनिवर्स चल रहा है, ये अभी भी बहुत सारे पावरफुल कैरेक्टर्स को होल्ड करने लायक नहीं बना है, इसीलिए उसके लिए वो बैकड्रॉप सेट किए जा रहा है, जो कि आने वाले सालों में हमें देखी जाएगा। जिसके बाद से तो भैया कोई भी थ्रेट अर्थ लेवल का तो होने से रहा, इसीलिए मैं तो उसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब देखो भाई, अभी भी बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि आगे और भी इंपॉर्टेंट चीज कवर करना है, प्लस नए ट्रेलर्स भी आ रहे हैं तो उनका भी ब्रेकडाउन करना है। सो गाइज, आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जानने को मिला हो। एंड अगर ऐसा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, जो कि है लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।